नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक BBVN ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हमारा चल रहा था षष्ठ है पाठः सदाचार। सदाचार है चल रहा था। 4 श्लोक हो गए थे, 2 श्लोक बाकी रह गए थे जो आज करते हैं और थोड़े अभ्यास प्रश्न भी करते हैं। ठीक है। शब्दार्थ जो है वो आपको याद करने हैं अच्छे से। एक एक शब्दों के अर्थ मैं बता भी रही हूँ और जो वर्ड लिस्ट में आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं वो भी आपको करने हैं और मैं भी रिपीट भी उनको दोबारा कर दूँगी। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक हो चुका था। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ जन्म गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेति सततम सदा। अन्वय क्या है इसका? सदा गुरुम मातरम पितरम तथा श्रेष्ठ जन्म अपि मनसा वाचा कर्मणा च सततम सेवते। अर्थात हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ जनों का, श्रेष्ठ जन्म जो सज्जन व्यक्ति है, श्रेष्ठ जन जो है, सज्जन व्यक्ति जो है उसका, गुरु का, चा अपि मातरम पितरम और माता पिता का, सदैव मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वचन से, सेवेत सततम सदा निरंतर सेवा करनी चाहिए। किन किन की करनी चाहिए? हमें अपने जीवन काल में माता पिता और गुरु और श्रेष्ठ व्यक्ति जो सज्जन व्यक्ति है उनकी मन से, वचन से, कर्म से सदैव निरंतर सेवा करते रहना चाहिए। उनका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन्म इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम यानी मित्र के साथ, कलह कृत्वा कलह करके, न कदापि सुखी जन है कोई सुखी नहीं, कभी सुखी नहीं होता है कोई व्यक्ति। मित्र के साथ कलह करके कोई कभी सुखी होता है क्या? नहीं होता ना। तो इसमें यही बताया गया है कि मित्र के साथ कलह करके कभी कोई व्यक्ति सुखी नहीं होता है। जन यानी लोग या व्यक्ति। इति ज्ञात्वा यह जान करके, प्रयासेन प्रयास करके, तदेव उसी को, परिवर्जियेत उसी को, किसको? लड़ाई को, झगड़े को, कलह को, परिवर्जियेत त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मित्र के साथ कलह करके कभी कोई ना तो सुखी हुआ है ना हो सकता है। इसलिए हमें प्रयास करके हमें उस झगड़े को ही खत्म कर देना चाहिए, उस झगड़े को ही हमें त्याग देना चाहिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ देना चाहिए। ये आपका आपके श्लोक पूरे होते हैं। श्लोक जो हैं आपको याद होने चाहिए। आप इनको रिदम से भी याद कर सकते हैं क्योंकि जो आपकी इनरिचमेंट जो एक्टिविटी है उसके अंतर्गत में आपको श्लोक दे सकती हूँ याद करना और उनका अर्थ, तो वो कभी भी मैं आपको दे सकती हूँ, आपको ये आना चाहिए। शब्दार्थः रिपुः शत्रु उद्यम तीश्रम शरीरस्थ है, शरीर में स्थित, अवसीदति दुखी होता है, स्व है, आने वाला कल, पूर्वित करना चाहिए, पूर्वाहणे दोपहर से पहले, अपराहिकम दोपहर के बाद, करने योग्य, अनृतम झूठ, सनातन है, सदा से चला आ रहा हो, शात हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जियेत बचना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वाचा वाणी से। नेक्स्ट है अभ्यास। सर्वान् श्लोकान् सस्वर गायतम, सभी श्लोकों को सस्वर से आप गाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जो उपयुक्त कथन है, जो राइट आंसर है, राइट जो कथन है, सही जो कथन है, उसके आगे आपको आम यानी हाँ लगाना है, आम लगाना है, और जो अनुपयुक्त है अर्थात जो गलत है उसके आगे न लिखना है। आम का अर्थ हाँ और न का नहीं। प्रातःकाले ईश्वरम स्मृत, क्या प्रातःकाल हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए? आम, हाँ करना चाहिए, तो क्या लगाओगे? आम। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, क्या झूठ बोलना चाहिए? न, क्या लिखोगे? न।
मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए। आम सही है। मित्रेण कलहम कृत्वा जनम सुखी भवति, मित्रों के साथ कलह करके लोग सुखी होते हैं। न क्या आएगा? न। स्वकार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य आज ही करना चाहिए। आम एकदम सही। कल का जो कार्य है वो हमें आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। एक पदेन उत्तरत कम न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? श्लोक में पढ़ाया था मृत्यु। कौन नहीं करता है? मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। सत्यता कदा व्यवहारे शात, हमें सत्यता में हमें कैसा व्यवहार अपनाना चाहिए अपने जीवन में? कब अपनाना चाहिए सत्यता का व्यवहार? हमेशा। तो क्या आएगा? सर्वदा। किम ब्रूयात्, कैसा बोलना चाहिए? सत्यम और प्रिय, तो सत्यम। कैन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करके जो मनुष्य है सुखी नहीं होता? मित्रेण सह, इसके साथ? मित्रेण सह। कह महारिपु अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है? कौन है? आलस्य। आलस्य हमारे शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है। मृत्यु न प्रतीक्षिते, ये क्या है? रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, ये जो है इनको जो रेखांकित किए हुए हैं, अंडरलाइन किए हुए हैं, उनको आधार मान करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। उत्तर दिए हुए हैं उनके हमें प्रश्न बनाने हैं। मृत्यु न प्रतीक्षते, ऊपर वाले में उत्तर आया था मृत्यु, तो इसमें से देख के आप मृत्यु लिख सकते हैं। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है, तो कौन प्रतीक्षा नहीं करती है? प्रश्न इस प्रकार बनेगा, तो कह न प्रतीक्षते, क्या बनेगा? कह न प्रतीक्षते। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके नर जो है, मनुष्य जो है दुखी होता है। तो कलहम, क्या करके मनुष्य दुखी होता है? क्या को संस्कृत में किम कृत्वा नरः दुखी भवति, किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, पिता है जो उनको कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो पुल्लिंग है, किसकी हमें कर्म से सेवा करनी चाहिए? द्वितीय विभक्ति आएगी। पुल्लिंग की द्वितीय विभक्ति किम शब्द की, किम शब्द रूप की कम कर्मणा सेवेत, कम कर्मणा सेवेत। मैं आपको लिख देती हूँ, पहले में क्या आएगा? कह, दूसरे में क्या आएगा? किम, तीसरे में क्या आएगा? पितर है कर्मणा सेवेत, तो द्वितीय विभक्ति आएगी कम, ऊपर बिंदी। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता श्रेष्ठ होती है। व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होती है? स्त्रीलिंग का शब्द का, क्या के लिए? का। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में हमें सरलता का प्रयोग करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? कब के लिए संस्कृत में शब्द है कदा। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेयः, कदा व्यवहारे ऋजुता विधेयः, ये आप देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति, इसके मध्य तीन क्रियापद हैं। तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयेत, आपको सार्थक वाक्य रचने हैं, कुछ नहीं करना है। ये देखिए, ये क ख ग घ क ख ग घ अंग च और च ज का मेल करना है। तो एक नंबर से आप ले लीजिए व्यवहारे अनृतम प्रियम, इनको ये हो जाएगा एक नंबर। पहले में क और ख में ये आ जाएगा, ठीक है। फिर दोनों में कौन सा है? ग और घ में ये आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा नेक्स्ट कौन सा? अंग और च में,
अंग और च में। फिर नेक्स्ट कौन सा बच गया, ये आ जाएगा ज और छ में, ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। ऐसे मैं मिला देती हूँ फिर से दोनों को टच कर देती हूँ। इन दोनों को लिखना है, पहले में, दूसरे में इन दोनों को, तीसरे में इन दोनों को, चौथे में इन दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो आपके है ना श्लोक, वही है, श्लोकों को एक साथ करना है बस। वैसे पीछे से भी कर सकते हैं आप। मंजूषात अव्यपदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा से अव्य पदों को चुन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तथा और नहीं कदाचन कभी नहीं, सदा हमेशा, च और तथा का मतलब एव भी होता है और भी होता है, अपि यानी भी। भक्त ईश्वरम स्मृति, भक्त हमेशा सदा ईश्वरम स्मृति, ईश्वर का स्मरण करते हैं। असत्यम न वक्तव्यम, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा प्रिय और क्या, सत्य बोलना चाहिए, तो प्रियम तथा सत्यम वदत। नेक्स्ट है लता मेधा च विद्यालय गच्छत, लता और मेधा जो है विद्यालय जाती है, तो च का मतलब ओ। अपि कुशाली भवान, कुशली भवान, कुशल हूँ, मैं भी कुशल हूँ, या कुशली भी किसी का नाम भी समझ सकते हैं, कुशली भवान। अपि कुशली भवान। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा ने अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। नेक्स्ट जो है आपका चित्रम दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, ये आपके रचनात्मक कार्य के अंतर्गत है। ये आपको सारे एक साथ करवाने वाली हूँ मैं, इनका वीडियो एक साथ बनाऊँगी। ये जो मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपके वाक्य बन जाएंगे, ठीक है। ये आपका सदाचार है, पूरा होता है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सप्तम पाठः संकल्प सिद्धिदायक, जिसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय। ये आपके अभ्यास कार्य कंप्लीट होते हैं।